नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है और लोन कंपनी द्वारा या फिर लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट द्वारा अगर आप मानसिक टॉर्चर मतलब मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो ये ऐप आपको काफ़ी मदद करने वाला है। दोस्तों, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है। यहाँ पे आप हर एक तरीके का कंप्लेंट डाल सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये लोन कंपनी को लेके है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड कहीं से लिया है, वहाँ से आपको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे सारे वीडियो देखे होंगे, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम ये चल गया है कि रिकवरी एजेंट का जो कॉल है वो टोटली इग्नोर करना है। पर अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए और आपका उत्पीड़न हो चुका है, तो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मैं बारीकी से समझा दूंगा। दोस्तों, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH मोबाइल ऐप लिखिएगा सर्च बॉक्स में, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो अगर मैं इसे ओपन में क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट चला जाएगा। पर आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे दे के रखा है। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। दोस्तों, ये पेज खोलने के बाद ये एक यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन अप पे। दोस्तों, साइन अप पे क्लिक करते ही कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन एक आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना नाम लिख के, जेंडर सिलेक्ट करके, एरिया सिलेक्ट करके और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के, ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड एक रख लीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको बार बार ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में जब भी आप ऐप को खोलेंगे, आप डायरेक्ट आपका जो भी मतलब पेज होगा, मेन पेज उनका, उस पर आप चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे कि मैंने ऐप के अंदर में आ गया, ये कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल ग्रीवेंसेस और रिजॉल्व 4 लिखा है। दोस्तों, ये जो भी मैं वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, ये काफ़ी रिसर्च के बाद लाता हूँ। आप कहेंगे कि सर, अगर हम लोन से कुछ मतलब रिकवरी एजेंट से हमें तकलीफ हो रहा है, तो हम एक RBI को भी लिख सकते हैं। आप जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, बट दोस्तों, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड लाता हूँ सभी समय, क्योंकि मैं इन सब से फाइट करता हूँ। इसलिए मैं आपको वही उपदेश दूंगा जो मैंने मेरे ऊपर काम किया है। और यहाँ पे जो 4 देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ लोन ऐप्स है जिनके बारे में मैंने इनको कंप्लेन किया था। और जो मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, ये मतलब काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने सचेत में भी कंप्लेन किया, जो RBI पोर्टल है। पर उनका जो प्रोसेस है दोस्तों, इन प्रोसेस में अगर आपने फंस गए, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा जब RBI में रिजोल्यूशन आपको ना मिलेगा। अगर दोस्तों आप RBI में कंप्लेन करते हैं, हमेशा यह ध्यान रखिएगा, 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले आपको कंपनी को एक मेल देना है। अगर कंपनी 1 महीना तक कोई भी रिजोल्यूशन उसका नहीं निकालता, तब भी आप सचेत में कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो सचेत में जब आप कंप्लेन कर देंगे RBI को, तो उसी कंप्लेन को सचेत 1 महीना बाद RBI कॉम्प्लाइंस को ट्रांसफ़र कर देता है। और उसके बाद वहाँ से आपको ये रिप्लाई मिलेगा कि आपने क्योंकि कंपनी को आपने कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया 1 महीना पहले, तो हम आपका केस को खारिज करते हैं। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, प्रोसेस ना जानने के कारण। अभी वहाँ पे प्रोसेस करते करते दोस्तों, इतना मानसिक उत्पीड़न लोगों को हो जाता है, क्योंकि लोग मेरे जो आइडिया से वो पहले से उनको मालूम नहीं था। अभी आप लोग, क्योंकि मैंने नया चैनल खोल लिया है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को मालूम हो रहा है कि कैसे रिकवरी एजेंट्स के कॉल वगैरह को टोटली इग्नोर करना है। पर अगर कभी भी आपसे मानसिक उत्पीड़न होता है किसी भी तरीके का दोस्तों, रिकवरी एजेंट घर आके आपको भला बुरा बोलता है, दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर में विजिट हो रहा हो, तो कृपया उनका एक वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा और उस वीडियो में उनके ID कार्ड को कैप्चर करने की
कोशिश करिएगा। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आगे जाके जब आप यहाँ पे भी कंप्लेन करेंगे दोस्तों, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए, हमेशा रिकवरी एजेंट से रिकॉर्डिंग लाइन पे ही बात करें, क्योंकि अगर रिकवरी एजेंट कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, ये आपके लिए ऐसा फ़ायदा करेगा कि यहाँ पे आप आके इसको अपलोड कर पाएंगे उस रिकॉर्डिंग को, और कंपनी को लगेगी मिर्ची। क्योंकि दोस्तों नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है हमारे लिए हमेशा तत्पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्लेंट भी डाला था दोस्तों, और उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया था। और इनका जो अधिकारी है दोस्तों, ये काफ़ी सुपर फास्ट काम करते हैं और कंपनी के मतलब पिछवाड़े में खुजली कर देते हैं। ये ऐसे खुजली कर देते हैं दोस्तों कि कंपनी आपको वापस फ़ोन करने लगता है और कंपनी आपसे माफ़ी मांगने लगता है। आपका काम है कि कंपनी को माफ़ी ना देना। चलिए, इससे जो के पार्ट पर काफ़ी मिर्ची उनको लगता है दोस्तों, एक ऐसा समझ सकते हैं कि उनको पाइल्स हो जाता है। पाइल्स में आप जानते ही हैं जो निकलता है पीछे से, वो छोड़िए इन सब बातों को, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे जब भी आप सब कुछ रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके इस पेज में आ जाए, आपको ऊपर में 3 डॉट को क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आईडी है, और इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप नहीं फिलअप करना चाहते दोस्तों, 1915 उनका नंबर है 1915, वहाँ पे भी फ़ोन करके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। पर अगर आपको बात करने में थोड़ा झिझक हो जाता है क्योंकि उन ऑफिशियल से क्या बात करें, क्योंकि ये हायर ऑफिशियल है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा फॉल्स रिपोर्ट ना करिएगा, नहीं तो आपका पिछवाड़ा भी लाल हो सकता है। दोस्तों ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे खुल जाएगा हमारा कंप्लेंट फॉर्म। अभी आपको मैं जो जो समझाऊंगा वो काफ़ी बारीकियों से समझाऊंगा, और आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी भूल ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लेंट करने वाला है तो कंप्लेंट डायरेक्ट कंपनी के अगेंस्ट ही होगा। दोस्तों हर एक संस्था गवर्नमेंट का एक कस्टमर को ही पहला प्रायोरिटी देता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको हमेशा सेकेंडरी प्रायोरिटी मिलता है, क्योंकि उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अगर हम किसी भी कारण से उनके सर्विस से संतुष्ट नहीं होते थे, यह हमारा दायित्व है कि हम हमारा आवाज़ उठाएं। ये एक जागो ग्राहक जागो का भी मिशन समझ सकते हैं कि ये सब पोर्टल हमारे लिए खोला गया ताकि हम अपना सर्विस को बेहतर बना सकें, और जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी एक फीडबैक जाएगा कि वो कस्टमर आपसे नाखुश है। दोस्तों पहला जो आप देख रहे हैं ग्रीवेंस टाइप, यहाँ पे आपको कंप्लेंट डालना है। स्टेट में आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, मैं फ़िलहाल के लिए आसाम सिलेक्ट करता हूँ। परचेज सिटी, याद रखिएगा परचेज सिटी, भले कंपनी आपका बेंगलोर महाराष्ट्र में बैठा हो, पर कंप्लेंट परचेज सिटी वही होगा दोस्तों जो आपका ओरिजिनल सिटी है जहाँ पे आप रहते हो। तो मैं बरपेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडस्ट्री में आपको ध्यान में रखना है, इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगा। अभी अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए कंप्लेंट डालने वाले हैं तो आप बैंकिंग सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ और लोन ऐप्स की बात कर रहा हूँ, तो हम सिलेक्ट करेंगे NBFCs। हमें NBFC ये रहा NBFCs सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अभी कैटेगरी सिलेक्ट करना है हमें, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने में यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाता है, पर्सनल लोन्स लिखा है और NBFC अदर्स लिखा है। दोस्तों अगर आपने लोन लिया है कहीं से और पर्सनल लोन है तो आप पर्सनल लोन को ही सिलेक्ट करें। अगर ये पे लेटर सर्विस वगैरह आपने लिया है उसमें उसके सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट पे आपको कंप्लेंट करना है तो NBFC से अदर्स लिख दीजिएगा। पर फिलहाल मैं पर्सनल लोन के लिए कह रहा हूँ तो पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी का नाम, दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज का नाम आ जाएगा। अगर इनमें से कोई है जो आपके साथ मानसिक उत्पीड़न उनके एजेंट्स दे रहे हैं तभी आप सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो अगर आपके कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं है तो हम अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अदर कंपनी नेम पे हम ABC, उदाहरण के तरफ से मैं लिख देता हूँ ये ABC। जो भी आपके कंपनी का नाम होगा इसका पूरा नाम लिखना है दोस्तों, ऐसा नहीं किसी एप्लीकेशन का नाम आप लिख दें। आप गूगल में सर्च करिएगा, उनका कुछ प्राइवेट लिमिटेड करके होगा उनका, या फिर आप ऐप का भी लिख सकते हैं, ये ऐप है कंपनी का नाम अगर आप नहीं जानते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता कर लेना होगा, जैसे लोन अकाउंट नंबर। हम जब लोन लेते हैं हमारा एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होता है जो आपको लोन एग्रीमेंट पे मिल जाएगा। या तो आपको लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, नहीं तो एप्लीकेशन नंबर होने से भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको लोन अमाउंट, यहाँ पे मैं लोन नंबर लिख लेता हूँ कुछ भी और लोन अमाउंट को मैं डालता हूँ। दोस्तों ये जो लोन अमाउंट आप दिख रहे हैं
ये यहाँ पे आपको लोन अमाउंट को डालना है, कितने का लोन आपको मिला था। मैं यहाँ पे 20,000 डालता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दो मोड है, ईसीएस है, कैश है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ईसीएस को ही सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि कैश में कोई ट्रांजैक्शन लोन का होता नहीं है। अभी यहाँ पे टेन्योर डालना है कि कितने दिनों के लिए लोन मिला था, तो मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ। नेचर ऑफ ग्रीवेंस में दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी मतलब आराम से वीडियो देखिएगा। नेचर ऑफ ग्रीवेंस में हमें डालना है कि हमारा कंप्लेंट किस टाइप का है। यहाँ पे दोस्तों हर एक प्रकार का आप डाल सकते हैं। मान के चलिए कि आपको कोई भी कंप्लेन जैसे मैं कह रहा हूँ मानसिक उत्पीड़न, रिकवरी एजेंट का मतलब धमकाना, ये सब में देना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। ये देखिए, मिस बिहेवियर, मिस सेलिंग बाय स्टाफ, डीएसए एंड एजेंट्स, इसको आप सिलेक्ट कर लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पे इसका भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने कंपनी को पहले से इंटीमेट कर दिया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कहीं से भी आपने लोन लिया और आप उसको डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कंपनी को एक मेल जरूर डाल देना है आपके हालातों के बारे में सूचित करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर इंटीमेट के बाद भी कंपनी जान रहा है कि आपका हालत काफ़ी ख़राब है और ईसीएस जो होता है वो बार बार महीने में 4-5 बार, 6 बार, 10 बार आपके बैंक अकाउंट में हिट करा के आपके बैंक अकाउंट को मतलब ऐसी की तैसी कर रहे हैं वो लोग, तब भी आप यहाँ पे आके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसमें आप अनसेटिस्फैक्टरी रीएड्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि उस विषय में आपको पहला कंप्लेंट उधर भी डालना है। पर इस ऑप्शन को मैं ना सिलेक्ट करके और एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था वो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक है इश्यूज रिलेटेड टू इनकरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट ईसीएस फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आपको ईसीएस के संबंधित एक कंप्लेंट फाइल करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मानसिक उत्पीड़न का बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मिस बिहेवियर, मिस सेलिंग ऑफ स्टाफ। प्रोडक्ट वैल्यू में हमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, इसे नॉट एप्लीकेबल बोल देना है दोस्तों। ये है नॉट एप्लीकेबल, ये हो गया नॉट एप्लीकेबल। अभी दोस्तों काफ़ी आराम से सुनिए, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है ABC, उसके बाद एक स्लैश दे देना है, स्लैश दे दिया मैंने। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, दोस्तों यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखने का कोई मतलब है नहीं, कंपनी का स्टेट और एक पिन कोड लिख दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ बेंगलोर और पिन कोड लिख देता हूँ, ये रॉन्ग पिन कोड है दोस्तों, जस्ट मैं डेमो के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद कंपनी का ईमेल एड्रेस दोस्तों अगर आप मतलब ईमेल एड्रेस जानते हैं कंपनी का या फिर नहीं जानते, अगर जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, पर अगर नहीं जानते तो गूगल में जाके आप सर्च कर लीजिएगा कंपनी का ऑफिशियल मेल एड्रेस क्या है। या तो आप कस्टमर केयर का भी मेल एड्रेस लिख सकते हैं या फिर कंपनी के ग्रीवेंस टीम का, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है कस्टमर सर्विस का वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। और एक चीज़, मैं यहाँ पे हर एक नाम लिखने के बाद स्लैश कर रहा हूँ, अगर आपको सबमिट करने में कोई भी एरर दिखाई देता है तो ये प्लीज़ आप कॉमा कर लीजिएगा। मतलब ABC मैंने जो स्लैश दिया है, बेंगलोर पिन कोड लिख के स्लैश दिया है, उसको आप कॉमा कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत दिन हो चुका है उनको कंप्लेन किए हुए, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर स्लैश ही शायद होगा। पर अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप कॉमा दे दीजिएगा। अभी दोस्तों आता है मेन पॉइंट, जहाँ पे आपको आपके ऊपर हुए हुए अत्याचारों को लिखना है। तो ये आपको ग्रीवेंस डिटेल वो भी लिखेंगे, 2000 कैरेक्टर के अंदर ही होना चाहिए, तो छोटा रखिएगा, बस अपना जो भी हालत है उनको लिख दीजिएगा। और एक चीज़, अगर आपके पास कोई वीडियो है, प्रूफ है दोस्तों, अपलोड्स देखिए नीचे है अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी के रिकवरी एजेंट ने आपको व्हाट्सएप कर दिया, गंदी भद्दी गालियाँ दी और कुछ उल्टा सीधा आपको बोला, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। डरे घबराए नहीं, फाइट करना भी आपका राइट है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका भैया यहाँ पे आप बैठा है आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर कहीं से भी आपने लोन लिया हो, कहीं से भी लोन लिया हो, आपका लोन अनसिक्योर्ड में है, सिक्योर्ड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन कुछ भी लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क ये पड़ता है कि एक डिफॉल्टर्स का भी राइट होता है और उन राइटों को
कंपनी को भी रेस्पेक्ट करना होता है। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करते तो देश का कानून हमेशा आपके साथ में है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता कभी भी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, डरे घबराए नहीं। एक लोन डिफ़ॉल्ट होना किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं आता है और आपके खिलाफ इंडिया के किसी भी पुलिस चौकी में कंप्लेन नहीं किया जा सकता। खुश हो गए ना भैया लोग? खुश रहिए, कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, वीडियो है, कुछ भी है, यहाँ पे प्रूफ के लिए डाल दीजिएगा। अगर नहीं है होगा ज़रूर, पर मैं कहा आपको डॉक्यूमेंटेड रखना है सब कुछ, व्हाट्सएप का भी। और जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करे तो कॉल रिकॉर्डिंग लाइन में ही रखिएगा, ताकि उनका रिकॉर्ड किया हुआ बातें आप यहाँ पे डाल पाएँ। दोस्तों मेरे केस में मैंने कंपनी के ऊपर ही डायरेक्ट दिया था, तो कंपनी का नाम लिख के आपको देना है कि इस कंपनी के एजेंट ने मुझे मेरे साथ ये बदतमीजी किया है। अगर आपको समय भी कंपनी नहीं दे रहा है फिर और मिसबिहेव हो रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा कि मुझे समय की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली डाउन हूँ, पर कंपनी मुझे समय भी नहीं दे रहा है और उल्टा मेरे साथ ये सब मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। खास आम अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश ही आपको लिखना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? उसके बाद जब सब कुछ आप लिख लिए, रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना, एक डॉकेट आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एक बार डॉकेट आईडी जनरेट हो जाए आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आप माई ग्रीवेंस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना सभी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसका अपडेशन है। आपको बस कंप्लेंट डाल के चुपचाप बैठ जाना है। उसके बाद जो भी अधिकारी हैं उनके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के, वो अपना काम शुरू कर देंगे और आपको निश्चिंत हो जाना है। अभी वो आपका वकील बन गए हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। आपके तरफ से जो भी बातें करना होगा वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ही करेगा। ठीक है दोस्तों, डरे घबराए नहीं, अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुशहाल रखें, अपना परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए, उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए विदा दीजिए। हर हर महादेव।